Students, now I am doing some more question of miscellaneous exercise. पहला क्वेश्चन है बड़ा इजी. Find the value of k for which the line k minus 3x minus 4 minus k square y plus k square minus 7k plus 6 equal to 0 is parallel to the x-axis. Second है parallel to the y-axis और थर्ड है पासिंग थ्रू द ओरिजिन. मैं इसे जरा बड़ा कर दूं. हाँ जी. अब सबसे बड़ी बात है ये इक्वेशन जो है ना, ये लाइन की इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले x फिर y फिर नंबर. अब स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. ये है ये स्लोप ऑफ द लाइन. तो क्या हुआ, अब कह रहा है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. जब भी स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो tan कितना होता है, 0. जब भी स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो tan थीटा का होता है tan 0 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है माइनस k माइनस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. ये रहा. अब tan 0 कितना होता है, 0. तो 0 इक्वल टू ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस k स्क्वायर. अब इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यूं, तो ये आया 0 इक्वल टू k माइनस 3. तो 3 इधर आ जाएगा, तो पहले का आंसर आया k इक्वल टू 3. क्या आया, k इक्वल टू 3. जब भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो स्लोप होगा tan 0. क्या होगा स्लोप, tan 0. और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0. अच्छा, सेकेंड पार्ट इज सेकेंड. कह रहा है द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. ये राजी वाई एक्सिस पैरेलल. जब ये पैरेलल है तो ये एंगल कितने का हुआ, 90 का. तो क्या हुआ, tan 90. वही वहां tan 0 था, यहाँ tan 90. tan 90 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. tan 90 होता है 1/0 इक्वल टू ये कोफिशिएंट ऑफ x, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में कर रहा था, माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस 4 माइनस k स्क्वायर. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये इधर जाकर 0. तो 4 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0. 4 को उधर ले गए, माइनस k स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4. माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k इक्वल टू 4. k इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब है k इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4. और प्लस माइनस अंडर रूट 4 कितना हो गया, प्लस माइनस 2. तो k की वैल्यू आई प्लस माइनस 2. हाँ जी. अब इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. पासिंग थ्रू द ओरिजिन का मतलब x भी 0 और y भी 0. अब ये लाइन है जिस पर मैं एरो लगा रहा हूं, k माइनस 3x माइनस 4 माइनस k स्क्वायर y प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0. पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0. बिकॉज ये पासिंग थ्रू क्या, ओरिजिन का मतलब 0. तो x की वैल्यू भी 0, y की भी 0. तो करो, ये यहां आगे ये x 0, ये y भी 0, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0. अब ये भी 0, ये भी 0. तो क्या बचा, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. क्वाड्रेटिक को हिंदी में कहते हैं द्विघात. ये द्विघात हो गई. k स्क्वायर माइनस 7k के
हुए -1 और -6, फैक्टर हुए -1 और -6। अगर -1 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +6 आएगा ये वाला, और अगर इन्हें ऐड करेंगे तो ये आया -7। तो k² -k -6k +6 = 0। इस लाइन में k कॉमन लिया, यहां रह गया k -1, -6 कॉमन लिया, यहां रह गया k -1। नेक्स्ट लाइन में k -1 कॉमन, तो यहां रह गया k -6। इसका मतलब आइदर द फर्स्ट ब्रैकेट इज 0 और द सेकेंड इज 0। तो k -1 = 0 उधर चला जाएगा, k = 1 और यहां चला जाएगा k = 6। सही है जी ये। हाँ जी, आगे देखिए, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, अभी तक आपने करा नहीं है ये, इसको कर ले। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, हाँ इसे जरा और ऊपर ले जाओ। हाँ, कह रहा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 38 विद रेस्पेक्ट टू द लाइन अज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। एक ये मिरर है, कौन सा मिरर है? ये रहा, ये लाइन L को उसने मिरर बना दिया। तो मिरर में क्या होता है? अब पहले मैंने कहा द लाइन इज x + 3y और 7 को इधर ले गए, -7 = 0। सही है, ये लाइन है। अब कह रहा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट A। ये A है, इसका नाम है 38। अब इसकी इमेज मैंने यहां बना दी, इसकी इमेज मैंने कहां पर बना दी? B पर। कहां पर बना दी? B पर। अब मान लो ये लाइन से A 10 सेंटीमीटर है, तो ये लाइन से B भी कितना होगा? 10, क्योंकि प्लेन मिरर में, दर्पण में इमेजेस बराबर होते हैं। जब हम खड़े होते हैं मिरर के आगे तो हमारी जो इमेज है उतनी ही डिस्टेंस पर दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखिए, अब मैं इसको कर रहा हूं। अब मैं क्या कह रहा हूं? लेट A38 बी अ पॉइंट एंड बी अल्फा बीटा बी इस इमेज। ये इसकी इमेज है अल्फा और बीटा। कितना है ये नहीं पता, भी जरूरी नहीं है लाइन यू हो, लाइन इंक्लाइंड भी हो सकती है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते इसकी इमेज जी -3 और -8 होगी, नहीं। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये इमेज है तो इसलिए M क्या है? मिड पॉइंट। M क्या है? मिड पॉइंट। चलें आगे चल रहे हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं देखना, मैं क्या कह रहा हूं, जरा और छोटा कर दे। लेट A3A be a point and B alpha beta is image, M is the midpoint of AB। अब मैं स्लोप ऑफ द लाइन L ले रहा हूं। स्लोप ऑफ आपने देखा होगा इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में स्लोप लेता हूं। स्लोप इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब इसका कोफिशिएंट x का है, लाइन है ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये क्या हो गया? -1/3। ये किसका स्लोप है? L का। ये L का स्लोप। अब मैंने क्या कहा? स्लोप ऑफ AB। जो ये AB है, ये L है, ये जो AB है इस पर क्या है? परपेंडिकुलर। अगर इसका स्लोप -1/3 है तो इसका स्लोप कितना? 3। क्यों? बिकॉज फॉर परपेंडिकुलर लाइंस M1 × M2 = होता है -1। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप 10 है तो दूसरे का -1/10। ठीक है, ये मैं यहां तक आ गया। स्लोप ऑफ AB इज 3 फॉर परपेंडिकुलर लाइंस M1 × M2 = -1। चलो अब इक्वेशन ऑफ AB निकाल लें। क्या निकाल लें? इक्वेशन ऑफ AB। अब देख रहे हैं स्टूडेंट मेरे से कहते हैं सब ज्यादातर आप यही क्वेश्चन करते हो। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है? y - y1 = m
x माइनस x1। सही है। अब आपने देखा होगा ए बी की कौन से पॉइंट थे, 3 और 8। तो y माइनस y1 है 8 इक्वल टू m अभी निकाला 3 और x माइनस x1 कितना है 3। हाँ भाई ठीक है, ठीक है। आगे चलो, आगे मैं यहां तक आ गया था, y माइनस 8 इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x माइनस 9। सबको उधर ले जाओ, ये हो गया 0 इक्वल टू 3x का 3x, ये y उधर जाकर माइनस y माइनस 9 एज इट इज, और ये माइनस 8 इधर जाकर प्लस 8। तो क्या आया, 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास, मैं दोबारा दिखा रहा हूं, ये दोबारा ये, अब हमारे पास इसकी भी इक्वेशन आ गई, इसकी भी। अब ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, इंटरसेक्ट में काट। अब सबसे पहले m निकालूंगा 10th के फॉर्मूले से। क्या निकालूंगा, m। क्या निकालूंगा, m। ये देखो, b फाइंड पॉइंट m। तो ये पहली लाइन x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 3y। मैं पहले y को कैंसिल करता हूं हर बार। किसको कैंसिल करता हूं, y को। तो क्या हो गया, x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और नीचे वाली को मल्टीप्लाई करा, देख लेना, 9x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 3y और 3y ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए। 10x माइनस 7 और माइनस 3 माइनस 10 इक्वल टू 0। बड़ा करूं, 10x इक्वल टू से उधर ले जाओ 10, x इक्वल टू 10 अपॉन 10, 10 अपॉन 10 कितना हो गया, 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1। ये 1 इक्वेशन है, ऊपर से मैंने ली है, ये 1 इक्वेशन है। तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। 3y का 3y, 7 को उधर ले गए प्लस 7, 1 को उधर ले गए माइनस 1। तो कितना आएगा, 3y इक्वल टू 7 माइनस 1 6। तो y कितना आ जाएगा, 2। यही करा हुआ मैंने, ये राजी, ये आगे यहां पर 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2। अब लाइन यूं है, ये यूं है, m आ गया, ये m आ गया 3 2 और ये आ गया 3 8। अब ये नहीं आया अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा नहीं आया। अब ये जो m है ना, ये m ये जिसमें मैं बार बार पॉइंट लगा रहा हूं, नाउ m इज द मिड पॉइंट। नाउ m इज द मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कैसे निकलता है, देखो मेरे हाथ को यहां देखना है, मिड पॉइंट निकलता है 3 प्लस अल्फा अपॉन 2। ये 3 प्लस अल्फा अपॉन 2, और दूसरा मिड पॉइंट निकलता है यहां से यहां 8 प्लस बीटा अपॉन 2। और ये m की वैल्यू 1 है और ये 2 है। मिड पॉइंट ऐसे निकलता है। अगर मैं मान लो एक क्लास में मिड पॉइंट हूं, तो उस क्लास प्लस दिस क्लास अपॉन 2। आगे मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2 इक्वल टू 3 प्लस अल्फा। से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 8 प्लस बीटा। ये 3 को इधर ले जाओ, 2 माइनस 3 इक्वल टू अल्फा। 8 को इधर ले जाओ, 4 माइनस 8 इक्वल टू बीटा। अल्फा इक्वल टू -1 एंड बीटा इक्वल टू -4। तो इमेज आई 3 और 8 की इमेज आई -1 एंड -4। आज बहुत छोटी वीडियो बनी है, चलिए आप इसे ही समझ लीजिए, यही बहुत है।